5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी जीत हासिल की है। इस जीत को लेके फिलहाल बहुत सारा विश्लेषण हो रहा है। इस पर मैं कहना चाहूंगी कि 4 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से सिर्फ ये चुनाव में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी जीत हासिल करते हैं। ये 4 कारण क्या है? इसमें सबसे पहला है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान से जुड़े राजनीति। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से पेश किया जाता है, वो खुद अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे मैं आप में से एक हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पिछड़े जाति से हूँ, मैं हिंदू हूँ। तो इस तरह से एक पहचान की राजनीति जो है उससे भारतीय जनता पार्टी खेलते हैं। दिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड देम इमेंसली, और जिसकी जहां जरूरत हो वहां इस्तेमाल किया जाता है। जहां ओबीसी कार्ड की जरूरत है वहां ओबीसी कार्ड खेला जाएगा। जहां मान लीजिए हिंदुत्व कार्ड खेलने की जरूरत है वहां वो खेला जाएगा। तो एक तरह से बहुत सोच समझ के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फैक्टर है बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, लाभार्थी राजनीति। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर 5 किलो चावल हर आदमी को मिलता है, गरीब तबके के लोगों को मिलता है हर महीने। तो इस तरह की जो स्कीम्स है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो ना केवल गरीब से गरीब लोगों को फायदा पहुंचाता है, इससे राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मिल रहा है। इस तरह के फ्रीबीज और रेवड़ी से भी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जीत हासिल हुई है। और ये जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हासिल हुई है, मैं समझती हूँ कि लाभार्थी पॉलिटिक्स का भी बड़ा योगदान है। तीसरा कारण है, और जिसे मैं समझती हूँ कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक इलेक्टोरल गेम करके खेलते हैं हर बारी, और वो है नेशनलिस्टिक प्राइड, राष्ट्रवाद की राजनीति। हमेशा से ये दिखाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद पार्टी है। देश का नाम रोशन करने में हो या पड़ोसी राज्यों के खिलाफ नीति अपनाने की हो, इस तरह की जो एक रेटरिक भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस्तेमाल करते हैं, एक राष्ट्रवाद छवि देने के लिए, वो भी चुनावी फायदा देते हैं पार्टी को। और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मस्कुलर नेशनलिस्ट, जैसे मस्कुलर नेशनलिज्म एक शब्द अभी पॉलिटिक्स में शुरू हो गया है, उस तरह से उनको एक पेश करने की कोशिश भी ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते हैं, और उसका भी चुनावी फायदा पार्टी को बहुत ज्यादा मिला हुआ है। चौथा कारण, द फोर्थ फैक्टर इज कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति। इससे शायद हम सभी वाकिफ है किस तरह से बहुसंख्यक समुदाय के मन में एक डर पैदा करने की कोशिश की, आपका धर्म खतरे में है, आपके समुदाय खतरे में है, और अल्पसंख्यक समुदाय को एक तरह से दरकिनार करके बहुसंख्यक समुदाय के लिए काम करना। इसके अंदर आप देखिए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, अभी 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। तो एक तरह से द आइडिया इज to present the Bharatiya Janata Party and Prime Minister Narendra Modi as the Messiah। और कई बार इतिहास का हवाला देते हुए ये कहा जाता है कि आपका धर्म, आपकी सभ्यता खतरे में आ जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिले और वो सरकार ना बनाए। तो और इतिहास का हवाला देते हुए ये तर्क लोगों को दिया जाता है हमेशा से। इस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि अगर भारतीय सभ्यता को और भारतीय संस्कृति को पास्ट जो ग्लोरी था, इंडियन पास्ट ग्लोरी अगर रेस्टोर करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और करती आई है। जिस तरह से शहरों के नाम बदले गए, जिस तरह से कई सारी ऐसी नीतियां अपनाए गए, एक तरह से सांप्रदायिक राजनीति इसको मैं समझती हूँ। कम्युनल पॉलिटिक्स, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स, दैट हैज बीन वन ऑफ द मेन पोल प्लैंक्स, और इससे भी भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा मिला है। अभी जो चुनाव हुआ 5 राज्यों में, इसमें भी कहीं जहां जरूरत है, जहां कम्युनल कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है, वहां
भारतीय जनता पार्टी में इसका इस्तेमाल किया और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया।